नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ और बात करेंगे अनूपपुर की। बता दें कि अनूपपुर में देश के पहले और वर्तमान रक्षा प्रमुख विपिन रावत और उनकी पत्नी और उनके साथ मौजूद जवानों की दुर्घटना में तमिलनाडु के कुन्नूर क्षेत्र में निधन हो गया और इस दुखद घटना की खबर मिलते ही समूचे देश और प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बता दें कि रक्षा प्रमुख विपिन रावत के निधन पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विसाहू लाल सिंह ने गहरा दुख प्रकट करते हुए सभी के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि रक्षा प्रमुख विपिन रावत का मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से पुराना नाता था। उनकी पत्नी मधुलिका सिंह शहडोल की रहने वाली थी और कुंवर मृदंग सिंह की बेटी मधुलिका सिंह जो देश के रक्षा प्रमुख विपिन रावत जी की जीवन हमसफर थी, जिनके निधन से देश प्रदेश को भारी क्षति पहुंची। और मंत्री विसाहू लाल सिंह ने कहा कि कई अवसर पर दिल्ली में विपिन रावत के साथ उठना बैठना और खाना पीना भी हुआ। उनके निधन से व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ। पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ा क्षति है। जहाँ तक विपिन रावत जी का सवाल है, विपिन रावत जी का विवाह हमारे सुहागपुर के पूर्व विधायक और यहाँ की इलाकेदार परम आदरणीय स्वर्गीय लगन सिंह के यहाँ हुआ था। पिछले एक सप्ताह में नक्सलियों ने तीसरी बार सड़क निर्माण में लगे वाहनों को आग के हवाले कर दिया। ताजा मामला दक्षिण बेहर के अति नक्सल प्रभावित पाथरी मार्ग का है, जहां मंडवा गांव के पास बन रही टायर रोड में लगे डामर प्लांट, रोड रोलर और जेसीबी मशीन में आग लगा दी। घटना रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है और नक्सलियों ने घटना स्थल के आसपास बैनर पोस्टर भी लगाए, जिसमें बीते महीने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए साथियों की याद में 10 दिसंबर को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बंद को सफल बनाने का लिखा हुआ था। बैतूल में मुल्ताई जिला पूर्व सैनिक संघ के जरिए सीएसटी जनरल विपिन रावत और 13 अन्य लोगों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन शहीद स्मारक बस स्टैंड में किया गया और हादसे में शहीद हुए जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये कार्यक्रम बैतूल जिला पूर्व सैनिक संघ के जरिए आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व सैनिक संघ और मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों के जरिए श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। बता दें कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुल्ताई विधायक सुखदेव पासे सहित बीजेपी नेता राज पवार और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज हम सभी पूर्व सैनिक संघ मुल्ताई जिला बैतूल यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कल हुए एक दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत एवं 13 अन्य सैनिकों के शहीद हो जाने से उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूर्व सीएम उमा भारती ने केन बेतवा परियोजना को संसद से मंजूरी मिलने के बाद मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उमा भारती ने कहा कि केन बेतवा परियोजना को लेकर कमलनाथ से भी मैंने चर्चा की थी। अब परियोजना को लेकर यूपी और एमपी सरकार में कोई विवाद नहीं था, केवल कुछ मुद्दों को लेकर विवाद था। देश की सबसे बड़ी पंचायत ने केन बेतवा परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद यूपी और एमपी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और पूर्व सीएम उमा भारती ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पर्यावरण, जल भराव और विस्थापन का मुद्दा एमपी सरकार के पास था। उमा भारती ने आगे बताया कि केन बेतवा परियोजना को लेकर कभी किताब जरूर लिखूंगी और इस परियोजना से जुड़कर मैं पर्यावरणविदों की बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। फोन करने शुरू किए तो मैंने उनको कहा कि उत्सव मत मनाइएगा, आज कोई उत्सव नहीं मनाना है। आज बहुत दुखद घटना हुई है, लेकिन फिर भी इस दुखद घड़ी में भी हमें भारत सरकार का अभिनंदन करना है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी इच्छा पूरी करी, हमारा सपना पूरा किया। प्रधानमंत्री जी ने पूरा भरोसा करके मुझे नदी जोड़ो योजना दी थी
और यह हमारा सौभाग्य था कि केन बेतवा लिंक परियोजना फ्रंट। खबर भोपाल से है, जहां केंद्रीय कैबिनेट में कैन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि कैन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड की न सिर्फ प्यास बुझेगी बल्कि रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। आपको बता दें कि विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि इस परियोजना से 44,105 करोड़ रुपए लागत से मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा समेत बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या से नागरिकों को निजात मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि कैन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश में 8,11,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने से कृषि के क्षेत्र में विकास होगा। विष्णु दत्त शर्मा ने आगे कहा कि लाखों लोगों की पेयजल की समस्या का समाधान भी होगा। सर, आज केंद्र सरकार ने केन बेतवा लिंक योजना को मंजूरी दे दी है, कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है मध्य प्रदेश को? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए कोटि से धन्यवाद देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कैन बेतवा लिंक परियोजना, जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बड़ा सपना था, उस सपने को पूरा करके बुंदेलखंड के जीवन की दिशा बदल दी। क्योंकि इस कैन बेतवा लिंक परियोजना जो आज कैबिनेट के अंदर 44,605 करोड़ रुपए की परियोजना को जो मंजूरी दी। भोपाल में प्रेमी युगल के जरिए खुदकुशी करने की खबर सामने आई। छोला मंदिर थाना इलाके के प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और पहले युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी की और इसके बाद करीब 4 घंटे बाद युवक ने अपने मामा के घर में फंदे पर लटक कर खुदकुशी की। बता दें कि फिलहाल आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस दोनों के मोबाइल फोन की जांच कर रही है। पुलिस ने मार्ग कायम कर दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर जांच शुरू कर दी और युवक युवती अलग अलग जातियों के थे और दोनों शादी करना चाह रहे थे, लेकिन जाति अलग अलग होने की वजह से परिवार की सहमति शादी के लिए नहीं बन पा रही थी। इलाके में एक प्रेमी युगल सुसाइड मामला आया, क्या मामला है ये? थाना छोला में कल एक लड़की की हैंगिंग से डेथ हुई है और पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया गया। और आज भी सूचना मिली कि एक लड़के ने भी आत्महत्या की है, ऐसा ज्ञात होने पे, और पुलिस थाना छोला द्वारा उस पर भी मर्ग कायम कर लिया गया। ऐसा पता चला है कि दोनों एक दूसरे सबको जानते थे। भोपाल में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग तीसरी लहर को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। उन्होंने तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर सभी मेडिकल कॉलेज और उनसे संबंधित अस्पतालों की समीक्षा की। सभी मेडिकल कॉलेज के डीन और सुप्रिटेंडेंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के आगे के इलाज की समीक्षा की। हमारा प्रयास है कि तीसरी लहर ना आए, लेकिन तैयारियों को पूरे कर लिया जाए। कोरोना की तीसरी लहर के सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए 335 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई और इमरजेंसी कोविड-19 पैकेज के लिए 215 करोड़ रुपए देगी। और बता दें कि डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए 63.35 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लिक्विड एलएमओ, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के स्टोरेज की कैपेसिटी को भी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। 13 मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में 271 केएल की हमारी स्टोरेज की कैपेसिटी थी, इसको बढ़ाकर हम 395 केएल कर रहे हैं। इस प्रकार से लगभग 124 केएल की एलएमओ, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी को हमने बढ़ाया है। हमने प्रदेश में हमारे मेडिकल कॉलेजेस में लगभग 27 पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमने लगा दिए हैं, जिसकी मॉक ड्रिल हो चुकी है। राजा भोज एयरपोर्ट पर अब महिला यात्रियों के लिए एक साथ 2 तरह की सुविधाएं शुरू की गई। एक तरफ जहां तीसरा फीडिंग रूम शुरू किया गया, वहीं वॉशरूम में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के लिए मशीनें लगाई गई। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने फीडिंग रूम की सुविधा को शुरू किया और एयरपोर्ट डायरेक्टर केएल अग्रवाल के अलावा कल्याण मई की प्रेसिडेंट रीटा अग्रवाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। और अब एयरपोर्ट पर डिपार्चर अराइवल के साथ ही फर्स्ट फ्लोर पर भी फीडिंग रूम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि महिला यात्रियों की मांग थी कि अराइवल और डिपार्चर एरिया के अलावा भी एक अन्य स्थान पर फीडिंग रूम होना चाहिए
और इसी कड़ी में ये शुरू किया गया। साथ ही वहां मौजूद महिलाओं के सभी वॉशरूम में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के लिए मशीनें भी लगा दी गई और इन मशीनों को यूनिकॉर्न, आपको बता दें कि इन मशीनों को यूनिकॉम इंडिया लिमिटेड के सहयोग से उपलब्ध करवाया गया। डिंडोरी में पंचायत चुनाव की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया और चुनाव आयोग के जरिए 3 चरणों में कराए जाने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में शहपुरा और मेहंदीवानी पंचायत में चुनाव होने हैं। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन सफल बनाने जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर झा, पुलिस अधीक्षक संजय सिंह और रिटर्निंग ऑफिसर ने शहपुरा और मेहंदीवानी विकासखंड में तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि डिंडोरी में शहपुरा और मेहंदीवानी में प्रथम चरण के मतदान होंगे। वहीं 13 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर झा ने बताया कि डिंडोरी में 3 चरणों में मतदान होने हैं, जिसकी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। निरीक्षण हुआ आपके यहाँ उपस्थित है? हाँ, अब जो है चुनाव होना है। आप लोगों को जैसा पता है कि 3 चरणों में जिले में चुनाव होना है और 13 तारीख से नामांकन का काम शुरू होगा। और ये देखना ज़रूरी है कि कहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग करेंगे, कहाँ पे हम अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रूम कहाँ होगा, सामान कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर बाद में काउंटिंग की तैयारी कहाँ पे होगी। ऐसी सब चीज़ों का हम लोग जायजा ले रहे हैं, उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, क्योंकि एसडीएम लोगों ने पहले से ही इसको देख रखा है। पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तरह से झाबुआ तैयार नजर आ रहा है। यहाँ पर नया ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है और उसका मोबाइल भी चल रहा है। जिले में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अशोक डोबरियाल पहुंचे। जब हमारी सेकेंड लहर आई थी उसके पश्चात से पीएम केयर फंड के द्वारा और राज्य शासन से जो हमें फंड मिले थे, हमने हमारे जिले में 3 ऑक्सीजन प्लांट सेंटर हुए थे, जो कि तीनों अभी समय से स्थापित भी कर लिए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री तथा एशियस हेल्थ के निर्देश में जो हमें 1 तारीख को ड्राई रन कराना था, उसमें हमने तीनों प्लांटों का ड्राई रन भी कराया और हम जो ऑक्सीजन की प्रवृत्ति उस लेवल पर हमने प्राप्त भी की। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश से हमने सभी जो हमारे बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। दूसरी लहर की जो संभावना हम देख रहे हैं उसकी तैयारियां देखने के लिए मैं आया था और जो हमारे माननीय कल स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक बैठक ली थी, उसमें निर्देश भी दिए हैं तो सभी तैयारियां पूरी होना चाहिए, ताकि जो सेकंड जो लहर आई थी, दूसरी लहर थी, जिसमें जो परिस्थितियाँ आई थी कि हमें बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो ये सब तैयारियाँ हमारी जो है 15 दिसंबर के पहले हो जाना चाहिए। तो उसी सिलसिले में आज आया था और ऑक्सीजन प्लांट जैसा अभी आपके सामने चल ही रहा है, चालू है। नैनपुर में अवैध शराब का कारोबार थमता नजर नहीं आ रहा। वहीं जहां पर पूरे नगर और उपनगर में देशी विदेशी शराब बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसके बाद भी ज्यादा पैसे कमाने की होड़ में शराब ठेकेदारी द्वारा गली गली घर घर तक शराब पहुंचा रहे हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं इस अवैध शराब की बिक्री की जानकारी आबकारी विभाग को पता चली, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई न करते हुए नजरअंदाज किया जाता है। वही जानकारी के अनुसार एक कार में अवैध शराब नैनपुर से लाई जा रही थी, जिसकी जानकारी मंडला एसडीओपी अश्विनी कुमार को लगी और उन्होंने कलेक्ट्रेट कॉलोनी में खड़ी एक संदिग्ध वाहन ऑल्टो कार, जिसमें से बड़ी संख्या में विदेशी शराब की पेटी बरामद की गई। मध्य प्रदेश शासन और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जिला परिवहन अधिकारी के जरिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्य तौर पर हाईकोर्ट के आदेश अनुसार आपको बता दें कि ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई की जा रही है। सभी ऑटो चालकों के कागजों की जांच की जा रही है, जहां पर बीमा, फिटनेस, लाइसेंस, परमिट की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि नियम के अनुसार चल रहे ऑटो रिक्शा पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और अवैध और नियम विरुद्ध चल रहे बगैर परमिट के ऑटो वालों पर कार्रवाई की जा रही है। और जिला परिवहन विभाग का अमला आरटीओ रीना किराड़े के नेतृत्व में चालानी और धरपकड़ की कार्यवाही कर रहा है। बता दें कि जिला परिवहन अधिकारी और उनके स्टाफ के जरिए सतत वाहन चेकिंग की जा रही है। ये माननीय परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश हैं और साथ में हाईकोर्ट के भी निर्देश हैं कि
ऑटो जो बिना परमिट चल रहे हैं उनकी कार्रवाई लगभग 20 से 25 हमने की कार्रवाई। रतलाम में आपसी विवाद के चलते 2 व्यक्तियों को गोली मार दी गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रतलाम रेलवे की गुजराती कॉलोनी चाल में गोलीबारी की गई। बता दें कि आपसी रंजिश को लेकर गोली चलने की खबर है और घटना में 2 व्यक्ति सुमित गायकवाड़ और सत्यन उर्फ पिंकी घायलों को रतलाम सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना रेलवे की जीआरपी थाना अंतर्गत घटना की विवेचना जारी। जीआरपी पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। ये 2 लोग घायल हैं। एक को जो है छर्रे लगे हुए हैं और एक के जो है सर में चोट लगी हुई, बेहोश है। और नाम बताया कोई बिल्लू और हिमांशु और वैभव जायसवाल 2 नाम में भी बता रहे हैं वो। तो होश में आने पर इनकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। घायल अभी क्या बता रहे हैं, क्या जानकारी दी है आपको? घायल तो वो अभी एक होश में है। क्या नाम है जो क्या नाम है इसका, जो भी है। तो क्या विवाद का कारण सर? विवाद का कारण अभी तो होश में आएंगे तो वो बताएंगे क्या विवाद का कारण। ये शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें कि प्रभारी मंत्री विजेंद्र सिंह यादव का शाहजहांपुर दौरा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको शाहजहांपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रभारी मंत्री विजेंद्र सिंह यादव का शाहजहांपुर दौरा है। बता दें कि राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग विजेंद्र सिंह यादव का ये शाहजहांपुर दौरा है और बताया जा रहा है कि प्रभारी मंत्री शाहजहांपुर जिले का निरीक्षण करेंगे और अकोदिया सुजालपुर सिविल अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे और साथ ही प्रभारी मंत्री पोलाई भी जाएंगे। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको शाहजहांपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रभारी मंत्री विजेंद्र सिंह यादव का शाहजहांपुर दौरा है। और बता दें कि प्रभारी मंत्री शाहजहांपुर जिले का निरीक्षण करेंगे, साथ ही अकोदिया सुजालपुर सिविल अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी शाहजहांपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रभारी मंत्री का शाहजहांपुर दौरा है, जिसको लेकर कई तैयारियां की गई। शिवपुरी में अतिक्रमण की मुहिम प्रशासन द्वारा कुछ समय पहले से ही चलाई जा रही है, जिसमें दिन प्रतिदिन अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं आज शिवपुरी एसडीएम गणेश जायसवाल, नगर पालिका सीएमओ शैलेश अवस्थी, यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव अपनी टीम के साथ मैदान में उतरे और गुना बाईपास से होते हुए झांसी तिराहा क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को हटवाया और वहां जिन बैंकों में पार्किंग होने के बावजूद भी गाड़ियों को रोड पर खड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो वहीं दूसरी ओर जिन बैंकों में पार्किंग नहीं है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। शिवपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि शिवपुरी के पिछोर में देवर ने भाभी की हत्या कर दी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको शिवपुरी से दिखा रहे हैं, जहां पर देवर ने भाभी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से भाभी और भतीजे पर हमला किया। वहीं भाभी की हत्या, भतीजे गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें कि देवर ने भाभी को मौत के घाट उतार दिया और बताया जा रहा है कि देवर ने भाभी और भतीजे पर दोनों पर हमला किया था, तो इसके दौरान भाभी की हत्या हो गई। तो वहीं पर बता दें कि भतीजा गंभीर रूप से घायल है और साथ ही आपको बता दें कि पारिवारिक विवाद को लेकर ये हत्या की गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूरी घटना पिछोर के भोती थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक देवर ने भाभी को मौत के घाट उतार दिया। चार्ली शिवहरे समर शिवहरे के पुत्र और डॉक्टर लक्ष्मण शिवहरे के पोते हैं, जो सर्किट हाउस कॉलोनी में रहते हैं। मात्र 6 साल का चार्ली ससुराल गेंदा फूल टेलीविजन शो में एक बहुत अच्छा किरदार निभा रहे थे। इससे पहले भी ZEE5 पर रिलीज हो चुकी वेब सीरीज मेंटलहुड से चार्ली करिश्मा कपूर और संजय सूरी के बेटे की भूमिका निभा चुके हैं। अब वेब सीरीज में भी कुणाल खेमे बेटे की भूमिका निभाई थी और चार्ली ने अभी कुछ समय पहले लव रंजन प्रोडक्शन हाउस के बैनर में बन रही फिल्म उफ की शूटिंग खत्म की है। इस फिल्म में चार्ली मशहूर एक्ट्रेस नुसरत भरूचा और शुभम शाह के बेटे की भूमिका है। इन दिनों शहर में जैन समाज के जरिए पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस महोत्सव में पुष्प वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं लगी हैं। इस हेलीकॉप्टर में पुष्प वर्षा के लिए पात्रों का चयन किया गया, जिसमें शिवपुरी में पदस्थ पटवारी अनुराग जैन को भी चुना गया
और इस सामाजिक कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर में बैठने पर एसडीएम गणेश जायसवाल ने पटवारी को नोटिस देकर जवाब मांगा। बता दें कि इतना ही नहीं, पैसा कहां से आया, पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष ने जब इस संबंध में एसडीएम से चर्चा करनी चाहिए तो एसडीएम ने अध्यक्ष से भी अमर्यादित व्यवहार किया। इन बातों को लेकर जिले पटवारियों में आक्रोश है और बता दें कि जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पटवारियों ने एक शिकायती ज्ञापन एसडीएम उमेश शुक्ला को सौंपा। साथ में बहुत अभद्रता का था, उनने काफी बदतमीजी से मुझसे बात की। मैंने उनसे निवेदन किया था, पूरी शालीनता से निवेदन किया था कि श्रीमान जी, आपके द्वारा जो नोटिस पटवारी को दिया गया है वो नोटिस की आप सत्यता की जांच करते, पटवारी का पक्ष जानते, लेकिन ये ऐसा ना करते हुए उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की। मैं इन पूरे जिले के पटवारी संघ के पूरे पटवारियों का अध्यक्ष हूँ, इनका प्रतिनिधि, इनका दायित्व है मेरा कि मैं इनकी बात को, इनकी समस्या को रखूँ। के मामले में एसडीएम साहब ने उन्हें नोटिस दिया है और भ्रष्टाचारी उन्हें बताया है। पटवारी संघ पूरा नाराज है, आपको ज्ञापन भी दिया, क्या है ये? हमें अभी संज्ञान में आया है कि पटवारियों से इस प्रकार का किया गया है। वैसे हेलीकॉप्टर में बैठना, कुछ वर्षा करना, और ये तो अपना जो है ना प्रशासन जो वैल्यूज़ हैं उनके अगेंस्ट में है। और बाकी का मामला जो अभी बात हो रही थी हमारी जिलाध्यक्ष पटवारी संघ से, हमारा पारिवारिक मामला है, हम देख लेंगे हमें क्या कार्रवाई। अनुराग जी, ये धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हेलीकॉप्टर के द्वारा आपने पुष्प वर्षा की। इस मामले को एसडीएम ने आपको नोटिस भी दिया है, किस तरह का आरोप इसमें लगा? मुझे एसडीएम साहब के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस दिया गया, क्योंकि मैं हल्के में था तो वहाँ से मुझे नोटिस प्राप्त हुआ। चूँकि धार्मिक कार्यक्रम था और पंच कल्याण समिति के द्वारा इस सारे कार्यक्रम को सुचारूबद्ध रूप से संयोजित किया जा रहा है। जो भी खर्चा होता है वो पंच कल्याण समिति वहन करती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। शादी समारोह में शामिल होने के बाद बीजेपी के दिवंगत नेताओं के परिजनों से मिलने उनके निवास पहुंचे, जहां उन्होंने परिवारों को सांत्वना नहीं दी और शहर में लगभग सीएम 3 घंटे तक रहे। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी की शिकायतों की जांच की जाएगी और स्मार्ट सिटी के रुके काम की नाराजगी भी जताई गई और उन्होंने दूसरे टेंडर निकालने की बात कही। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देश के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।